ओम शांति। आज हम लोग 24 दिसंबर 1972 की, ये 72 की आखिरी मुरली है। आज वो मुरली उठाएंगे। बीच में एक मुरली और रह गई है, उसको भी ले सकते हैं। एक बार देखेंगे, अगर आ, बाबा ने उसको समझाने के लिए कहा तो समझते हैं, बाकी अभी इस मुरली को समझेंगे। मुरली का सार है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। हम्म, संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा कौन है? जिनको पता है कि संगम युग चल रहा है। सबको तो नहीं पता, है ना। बाबा के केवल हम बच्चों को पता है कि संगम युग चल रहा है, बाकियों के लिए तो कलयुग चल रहा है। तो संगम युग जिन्हें पता है, तो उन्हें ये भी पता है कि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। माना हम अगर संगम युग जानते हैं तो हम अपनी श्रेष्ठता के बारे में भी जरूर जानते होंगे। तो श्रेष्ठ ऐसे ही तो नहीं बन जाते। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। हम्म। तो हमें बाबा ने जगाकर हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य की याद दिलाई है, जिम्मेवारी याद दिलाई है। तो इस मुरली में जानेंगे कि बाबा हमको कौन सी जिम्मेवारी दे रहे हैं। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे और डिटेल में बाबा से जानेंगे। बाबा ने कहा, सभी विधाता, विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। विधाता कौन है? परमात्मा। हाँ, एक तरह से परमात्मा। और जब आत्मा भी बाप समान हो जाती है तो वो भी विधाता बनती है। इसलिए बाबा हम आत्माओं को भी मास्टर विधाता कहता है। विधान का मतलब नियम, कायदे, है ना। नियम और कायदे जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनको विधान कहते हैं। और विधि, विधि का मतलब तरीका। जो भी चीजें लागू करनी है, उसके लिए एग्जीक्यूशन जो करना है, उसको विधि कहते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने पूछा हम बच्चों से कि आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ पे आ गई? विधाता माना परमात्मा या अपने बारे में, आत्मा के बारे में अच्छे से समझ लिया। विधान का मतलब अब यहाँ पर हमें जो, यहाँ कोई नियम कायदे जो स्थूल रूप से हम समझते आए, बाबा उसकी बात तो नहीं करेगा, है ना। नियम कायदे स्थूल रूप में तो स्थूल, जब तक हम अपने को समझ रहे हैं एज अ रोल, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन जब आत्मा की बात आ जाती है तो वो नियम कायदे बदलकर सूक्ष्म हो जाते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहा है कि आपको अभी यहाँ पे सब समझ आ गया, सारा डिसिप्लिन समझ में आ गया, तरीका रास्ता और क्या करना है ये सब समझ आ गया। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। माना अगर जिसने सब रचा है, जो नॉलेजफुल परमात्मा है, उसको जान लिया, तो वो जो उसकी नॉलेज है, वो जो हमें बताने आया है, वो विधान और विधि, उसका तरीका, यानी डेस्टिनेशन, लक्ष्य और उसका तरीका, उस तक पहुंचा कैसे जाए, वो विधि भी अपने आप बुद्धि में या कर्मों में आ जाती है। क्योंकि विधाता को हम उसकी नॉलेज से जानते हैं, और उसकी नॉलेज में ये दोनों बातें हैं। विधान माना लक्ष्य या जो करना है हमें, और विधि माना कैसे करना है, वो दोनों बातें बाबा के ज्ञान में आती है। तो विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो। ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो। अब संसार की आत्माओं को तो ना तो संगम युग पता है, ना अपनी श्रेष्ठता के बारे में पता है। शायद क्योंकि उनका रोल इतना श्रेष्ठ है भी नहीं, क्योंकि उनको अपने आप को जानने का और परमात्मा को जानने का अभी ऐसे पार्ट मिला नहीं है। लेकिन जो हम बच्चे हैं, जिन्हें भगवान ने खुद एक एक को चूज करके हमारी श्रेष्ठता का परिचय दिया है, तो ऐसे अपने को श्रेष्ठ समझ कर, परमात्मा को पहचान कर, जो वो जैसा है वैसा पहचान कर, विधान बनाने वाली, माना डेस्टिनेशन में जो हमारी आत्मिक संपूर्णता है, उस स्थिति को अपने स्मृति में रखकर हर समय कर्म करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है,
वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। तो एज अ ब्राह्मण हमारे श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं? कोई बताएगा? एज अ ब्राह्मण कर्म हमारे श्रेष्ठ कब कहलाते हैं? अनम्यूट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। हम्म, बताएं। एज अ ब्राह्मण हमारे कर्म श्रेष्ठ कब होते हैं? चैट पर भी लिखकर बता सकते ओम शांति ओम दीदी, शुद्ध शांति दीदी। संकल्प जब करते हैं। हैं। कब होते हैं दीदी फिर? जब ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जब हम अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मतलब स्वयं भी आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा देखते हैं, और ये मतलब ये ड्रामा की स्क्रिप्ट में है जो कुछ भी है, मतलब मैं तो अकर्ता हूँ, तो उसको श्रेष्ठ कर्म बोलते हम्म। तो सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा। हम अपने को भी अपनी श्रेष्ठता से जानते हैं और बाकी सभी आत्माओं को उनकी श्रेष्ठ आत्मा में देखते हैं। सिर्फ हैं। आत्मा और नहीं, धीरे धीरे लेकिन श्रेष्ठ मतलब आत्मा। दिव्य मतलब जब दिव्य गुणों को, ईश्वरीय संस्कारों को और दैवीय संस्कारों के द्वारा जब हम अपना पार्ट बजाते हैं। देखिए, दैवी संस्कार और दिव्य गुणों के साथ पाठ बजाना तो ड्रामा अनुसार होएगा, है ना? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ है अभी सबके अंदर कि सबके दिव्य गुण और दैवी गुण ही निकल रहे हैं। हिसाब किताब भी तो चल रहा है ना, साथ साथ माया भी तो आ रही है सबके रोल में। तो लेकिन जब हम अंदर से स्मृति रखते हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है और मेरा सत्य जो है वही मेरी आ, संपूर्ण स्थिति है, वही मेरा रियल आइडेंटिटी है। तो जब ऐसा ध्यान में रखकर हम कर्म करते हैं और औरों को भी उनके कर्म से नहीं जज करते, औरों को भी उनकी ये नहीं कि अगर वो श्रेष्ठ बोल नहीं रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब वो श्रेष्ठ है नहीं। ऐसा नहीं ना, हमें सबकी सत्य आइडेंटिटी याद रहती है और फिर हम उन कर्मों में आते हैं। तब ये कर्म कहे जाते हैं ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कर्म। तो ब्राह्मण भी तो अभी एक ऐसा शब्द है जिसमें बाबा अगर इसको सच में छाने छन्नी से तो बहुत कम सच्चे ब्राह्मण निकल के आएंगे, है ना? क्योंकि बाबा कई बार मुरलियों में ये बता चुका है कि सच्चे ब्राह्मण क्या होते हैं। ऐसे तो हम कुछ नियम जो स्थूल रूप से फॉलो कर रहे हैं उसको करने के बाद टैग लगा देते हैं कि ब्राह्मण हो गए। लेकिन बाबा की नजरों में स्थूलता से ब्राह्मण नहीं आंका जाता। बाबा की नजरों में ब्राह्मण का मतलब है जिसके अंदर बेहद का वैराग्य है, जिसके अंदर ज्ञान ज्ञान से अपने सत्य की स्मृति है, जो सबको आत्मा की दृष्टि से देखता है। वो उसको बाबा सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहता है। फिर हमारी तो दृष्टि बिल्कुल ही स्थूल है, जो सफेद वस्त्र पहनता है, जो बैच लगाता है, जो सुबह से रात तक स्थूल नियम धारणाएं करता है, हम उसको कह देते हैं। फिर अंदर से स्मृति में चाहे आत्मिक हो चाहे ना हो, है ना? तो बाबा की दृष्टि और हमारे स्थूल दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। तो बाबा की दृष्टि में श्रेष्ठ कर्म का मतलब होता है जो हमेशा अपने सत्य में स्थित होकर, अपनी आत्मा में या बाबा की याद में स्थित होकर कर्म करे, वो श्रेष्ठ कर्म है। तो यही विश्व के सारे कल्प सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। माना इस समय हम जो सोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं वो आने वाले समय के लिए, पूरी साइकिल के लिए विधान बन जाता है, माना नियम बन जाता है। लेकिन वो नियम हमारी तरह सूक्ष्म नहीं होता है। वो नियम फिर वो कन्वर्ट होकर स्थूलता में हो जाता है। जैसे आगे पढ़ेंगे, बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं। अभी हम सूक्ष्म में स्मृति से जो कर्म आत्मिक स्मृति में कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन ब्राह्मणों के कर्म जब फॉलो किए जाएंगे पूरे कल्प में, तो वो सोचिए कि अभी के हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म कितने इंपॉर्टेंट है जो पूरे कल्प फॉलो किए जाते हैं। ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। हम्म। लेकिन कौन से कर्म हमारे श्रेष्ठ है? हम ब्राह्मण भी हमेशा तो नहीं होते आत्मिक अवस्था में। तो जब आत्मिक अवस्था में होते हैं वही श्रेष्ठ कर्म है। तो बाबा वही हमें चेकिंग करने को बोल रहा है कि हम हर समय जो कर्म करते हैं वो अपने उस कर्म को महत्वपूर्ण यानी श्रेष्ठ समझकर करते हैं, आत्मिक अवस्था में करते हैं। क्योंकि उनको कॉपी किया जाएगा पूरे कल्प में। तो अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करना है। यानी हम जो कर रहे हैं इसको आने वाले
समय में फॉलो किया जाएगा, ये समझ करके कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते हैं? अब ये फॉलो किया जाएगा, इसको कैसे समझे? इस समय देखा जाए तो कल्प की शुरुआत संगम युग को ले, क्योंकि हम इसी समय आत्मिक अवस्था को बना रहे हैं, है ना। तो जब जो चीज बनती है वो स्टार्टिंग होती है। तो हम जो अभी आत्मिक अवस्था बना रहे हैं, इसको 21 जन्म कंटिन्यू यूज किया जाएगा। ये बनी बनाई स्थिति को 21 जन्म चलाया जाएगा। तो वो 21 जन्म और उसके बाद भी हमारे द्वारा जो अभी हमने याद में रहकर हर चीज करी है, उसको स्थूल में मंदिरों में और भक्ति में कॉपी किया जाएगा। तो हम इस समय जो बनाने वाले हैं रीति रस्म, क्या हम अपने हर कर्म करते हुए याद रखते हैं कि जो हम अभी कर रहे हैं उसकी रीति रस्म आगे तक चलेगी? हम्म। तो बाबा ने कहा सभी रीति रस्म कब से और किन्हों के द्वारा शुरू होते हैं, जो फिर सारे कल्प में चलते हैं। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। तो ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आवेगा। अलबेलापन किस बात में आता है? एज अ ब्राह्मण हमारे अंदर स्थूल धारणाओं को करने में भी कई बार अलबेलापन आ जाता है ना। कभी मुरली सुनना, कभी अमृत वेला, कभी नुमा शाम, या कभी कोई कोई धारणाएं, तो उसमें अलबेलापन आ जाता है। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि हम जो भी फिजिकल कर रहे हैं इस समय वो आगे तक चलेगा, उसका विधान आगे तक चलेगा, तो क्या हमारे अंदर अलबेलापन आएगा? तो कई लोग कहेंगे कि स्थूल में तो हम क्या करें, हो जाता है, अमृत वेला छूट जाता है, दूसरी दूसरी धारणाएं छूट जाती है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो क्या बाबा उन कर्मों के बारे में बात करेगा? क्या ये ड्रामा में पहले से फिक्स नहीं है कौन अमृत वेला कब उठेगा, कौन नहीं उठेगा, कौन क्या करेगा, क्यों कौन क्या नहीं करेगा? तो फिर बाबा किस अलबेलेपन की बात कर रहा है? जो अपनी आत्मा में स्थित है उसको ये पता है कि स्थूल की कोई भी धारणा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण चीज है अपने को आत्मा समझना, हर समय अपने को आत्मा के सत्य में टिकाना। तो एज अ ब्राह्मण जब मैं अपने को आत्मा समझकर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के सत्य में टिकाने में अलबेली हो जाती हूँ, तब बाबा उस चीज को अंडरलाइन करके याद दिला रहा है कि आप इस समय जो अपने को कमजोर समझ लेते हो, शरीर के भान में आ जाते हो, या शरीर की पहचान में कभी कभी डूब जाते हो, ड्रामा के रोल में डूब जाते हो, तब आप ये भूल जाते हो कि आपके यही कर्म से तो आगे चलकर विधान बनना है सोल कॉन्शियसनेस का, आत्माभिमानी स्थिति का, योग बल का। इस कर्म की बाबा बात कर रहा है। सिर्फ स्थूल धारणाओं की बात तो भक्ति में कॉपी होगी। स्थूल धारणाओं में 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठना, बाकी चीजों की शुद्धि पवित्रता, ये सब भक्ति में कॉपी किया जाता है। बट देवी देवताओं की जो दिनचर्या होने वाली है उसमें मुख्य बात ये नहीं है कि वो 2 बजे उठेंगे कि 3 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे। हाँ, वो तो जो जैसा वहां पर जैसा सब करेंगे वैसा हर एक करेगा, वहां सब कोई करेगा। वो तो वहां के नियम कायदे शरीर के जैसे होंगे, अपने आप वैसे चलने लगेंगे। जैसे हम लोग अपना देखें, तो हम लोग जब घर में होते थे तो अलग लाइफ जीते थे, जब हॉस्टल में होते थे तो अलग लाइफ जीते थे, जब कोई आर्मी के एनसीसी कैंप में पहुंच जाता है तो अलग लाइफ जीता है। जहाँ के जैसे नियम, शादी के पहले मायके में अलग तरह के नियम तो अलग तरह से, ससुराल पहुंच गए तो अलग तरह से, जहाँ जैसे नियम होंगे वहां वैसा हर कोई बन ही जाता है। वो कोई स्थूल धारणा कॉपी करना फॉलो करना बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है अंदर की स्मृति। और अंदर की स्मृति में जो हम अलबेलापन ले आते हैं कि हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बार बार शरीर के भान में या झूठी पहचानों में या कहानी में, जैसे सुबह एक सिस्टर ने कहा कि इस समय बहुत फालतू के संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त अपने सत्य की सीट को छोड़ दिया था। जब वो ये बता रही थी तब वो इस बात से बिल्कुल हट चुकी थी कि उनका सत्य क्या है।
वो उस बात के बारे में चिंता कर रही थी जो उनका सत्य नहीं है। वो व्यर्थ के संकल्पों की चिंता कर रही थी, जबकि व्यर्थ के संकल्प माया है। और बाबा ने कहा है उससे अपना ध्यान हटाओ, महावीर बन के उसके उससे ऊपर उड़ जाओ। उसमें अपना ध्यान नहीं दो, उसमें उसको तोड़ने में या उसको खत्म करने में समय मत गवाओ, है ना। उसको विरोध मत करो। जो आ रहा है व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ के संस्कार, जो भी, उस सब से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य में उड़कर पहुंच जाओ। इसमें हम जब अलबेले हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से आने वाले 21 जन्म तक देवी देवताओं को सोल कॉन्शियस रहना है। और हम नहीं रहेंगे तो फिर विधान बनाने में हम, अगर विधाता नहीं बन रहे हैं, तो फिर हमारी उनमें काउंटिंग कैसे होगी? क्योंकि हमको विधान बनाने के लिए पहले यहाँ पे विधाता बनना पड़े। तो जो जितना आ, ज्यादा विधाता बनकर विधान बनाएगा, उसको उतना ज्यादा आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा, माना उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। हमारा सोल कॉन्शियस होकर रहना इस समय बहुत जरूरी है। तो इस विधि को अपनी स्मृति में स्वरूप में रखकर चलना है। स्वरूप का मतलब हर समय याद रखना है। नेचुरल अभ्यास होना चाहिए इसका। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। अभी जैसे किसी एक बहन ने हमको मैसेज किया कि वो बाहर रहती हैं, विदेश में रहती है, यूएस में, और वहाँ जॉब करती है। और जॉब में उनको कई बार जैसे फ्रेश होने जाना पड़ सकता है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कभी आप 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी कर रहे हो तो कभी भी पेट गड़बड़ हो सकता है। अब विदेश के वॉशरूम कह लीजिए, या इंडिया में भी जो अच्छे जगह होते हैं वहाँ के वॉशरूम एकदम ड्राई होते हैं ना, सूखे होते हैं, आप वहाँ नहा नहीं सकते। तो वो भी इस बात को लेकर परेशान थी कि हम वहां नहीं नहा सकते तो क्या करना चाहिए। हाँ, क्या मुरली नहीं पढ़नी चाहिए? क्या योग नहीं लगाना चाहिए? क्या क्लासेस नहीं सुननी चाहिए? आप बताओ। हम्म। अगर आप ये स्थूल धारणा वॉश होने की, नहाने की नहीं कर पा रहे हो फ्रेश होने के बाद, तो क्या हम आत्मा नहीं है? क्या उस समय हम आत्मा नहीं होते जब हम फ्रेश हो रहे होते? हम्म। क्या उस समय हमें और अगर उसके बाद हम, जो हम जितनी क्लीनिंग कर सकते हैं उसके बाद, फिर क्या हम ज्ञान से वंचित रह जाएं? क्या हम बाबा को याद करने से वंचित रह जाएं? हम्म। तो जो स्थूल धारणाओं पे बहुत यकीन करते, वो तो यही कहेंगे मुरली नहीं सुनना, मुरली छूना भी नहीं, बाबा की क्लास तो सुन नहीं लेना, मुंह में बाबा तो आई नहीं, आना ही नहीं चाहिए अगर आपने नहाया नहीं है। ये है स्थूल धारणा वालों का डर। है, ऐसे उठाते हैं ज्ञान। तो आत्मा तो आप हमेशा ही हो। आत्मा को परमात्मा से कौन दूर कर सका है? ये तो ये सारे नियम संयम यहाँ बनाए गए हैं स्वच्छता के लिए। जितना हम कर सकते हैं बिल्कुल करें, करना चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत फायदा होता है अगर कर सकते हैं तो। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जो फ्रेश होने के बाद बात करने का, लेने का जो नियम था, खतरनाक लगा, क्योंकि ये तो हॉस्टल लाइफ में जी बड़ी। और कभी इवनिंग नहाना, कभी दोपहर में नहाना, कभी बिना नहाए खाना पीना, ये सारी लाइफ लाइफ थी इसकी हमेशा से। हमेशा से मतलब हॉस्टल लाइफ और शादी के बाद भी बहुत इजी गोइंग था। ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि सुबह से उठ के बहू की तरह सब करना है, बहुत बहुत कैजुअल था। लेकिन बाबा की इस धारणा को इसने ऐसे लिया भी नहीं। इसको किसी ने बताया कि ये धारणा यहाँ करनी है, तो इसने तो मानी नहीं। पहले बोली मुझे बाबा ने अगर मुरली में दी तभी मैं मानूंगी, ये तो आप लोग अपने पुराने जमाने की बातें करते हो, ये ऐसे कहती थी। और बाबा ने वाकई में एक दिन मुरली में चला ही दिया। पखाने के बाद साफ करना, मतलब स्वच्छता, नहाना है। जब ये मुरली में चल गया तो फिर इसने ये धारणा शुरू करने की मन में ठानी। इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का जीवन आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। घर वाले कितना विरोध करते हैं, और घर वालों को ये पता चल जाए कि नहाने लगी है हर बार फ्रेश होने के बाद, तो इतना बवंडर, इतना बवंडर की उनको तो हर चीज का बवंडर मचता था। लेकिन इसने जब ये शुरुआत करी, धीरे धीरे ठंडियां भी आई, जैसे इस समय भयंकर ठंडी पड़ रही है, और इसको भी प्रॉब्लम रहती थी दिन में 1-2 बार जाने की। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल होता है नहाना, है ना। लेकिन इसने देखा कि बाबा ने इतना सहयोग दिया कि जो भी प्रॉब्लम थी पेट की, वो सारी धीरे धीरे ठीक होने लगी।
और फिर ये सारी चीजें आसान हो गई। और इस सबसे बड़ी बात कि इस धारणा ने अशरीरी बनने में बहुत मदद करी, क्योंकि ठंडी वगैरह ये शरीर को लगती है और मैं आत्मा हूँ, मुझे मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती। जब ये ज्ञान बार बार रिवाइज करा तो वाकई में उस समय ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर में कि आप सब कुछ झेल जाते हो, एक सहनशीलता आ जाती है नेचुरली। तो ये सारे नियम और ये सारी धारणाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ये सारी चीजें जो आजकल हो रही है, वो बाबा के अगर बात मानोगे तो बहुत मदद मिलती है। इसको तो बहुत मिली। लेकिन बात हम जैसे सिस्टर की कर रहे हैं कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत एक वैलिड बात है, क्योंकि कई बार हम ट्रेन में भी होते हैं और ट्रेन में बाथरूम इतना क्लीन नहीं होता, और उस वक्त कोई कहे नहा लो तो और ही गंदे हो जाते हैं बाथरूम के, जो इंडियन ट्रेन्स है ना। तो बाकी के लोग तो चले जाते हैं नहाने और गंदे संदे होकर, इससे अच्छा तो हम लोग नहीं गए थे, वो ज्यादा साफ थे। तो इसके पीछे हम इतना पढ़े और हम अपनी आत्मिक अवस्था से गिर जाएं, ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा। आप अपनी आत्मा में स्थित रहो, बाकी शरीर से कभी कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आत्मा कोई छीन नहीं सकता, आपके संपूर्णता को कोई छीन नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हमें समझनी, हमें परेशान किस चीज के लिए होना है। हाँ, अमृत वेला विदाउट बात ही करना होता है इतना, उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह से उठकर ये सब करने लग जाएंगे तो हम उठे किस लिए थे 4 बजे से? ये करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजों में धारणाएं सारी इसने की हुई हैं। लेकिन अगर किसी को कहीं पे कोई बात आ जाती है, बीच में प्रॉब्लम होती है, किसी के लाइफ स्टाइल ऐसी अभी नहीं हो पा रही है, कहीं बाहर है, तो इन चीजों को लेकर कि मैं मुरली ना पढूं, मैं योग ना लगाऊं, या मैं क्लासेस ना करूं, इट्स ऑफ नो यूज। सब कुछ करना है, सब कुछ करो, अपनी आत्मा में स्थित रहो, है ना। तो बाबा जो अभी याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी नियम क्या है तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें आगे का जो विधान बनाना है वो भक्ति वाला विधान वो लोग बना रहे हैं, जो नहाने का 4 बजे 2 बजे उठकर नहाने का, और जो पूरे टाइम नहाने का या दूसरी दूसरी चार चीजों का कर रहे हैं, वो भक्ति वालों के लिए उनका विधान चल रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा आत्माभिमानी होने का विधान बनाए। हम्म, हम सतयुग त्रेता का विधान बनाए, द्वापर से जिनको विधान बनाना है वो उसके विधान बना रहे हैं, है ना। तो ये याद रखना है कि हमें हर काम करते हुए, हर काम ऑलवेज आत्मा में स्थित रहना है। तो बाबा कहते हैं, ये स्मृति रहती है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। संगम युग की यही विशेषता है जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। ऐसे नहीं कि किन्हीं विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दादियां ही आत्माभिमानी स्थिति बनाएंगी, दादियां ही दृष्टि देंगी, बाकी के सब तो प्रजा है। हाँ, बाकी सब तो आ, ऐसे ही जाने वाले हैं। आत्माभिमानी स्थिति के लिए बाबा ने कोई पहले से ऐसे तो नहीं टैग लगा के दिया हुआ है कि ये केवल वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ स्पीकर्स, या जो ज्ञान में पुराने हो गए हैं बस वही करेंगे, नए लोगों को ये वाला स्किप कर देना है स्टेप, बाकी स्थूल धारणाएं कर लो। ऐसे तो नहीं है ना। बाबा पूछ रहा है। हम्म, ऐसा तो नहीं सोचते हो कि हम उनके बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं, माना वो अपने को आत्मा समझ के चले और हम अपने शरीर के रोल में डूबे रहे, हम अपने ऊपर की धारणाओं में, स्थूल धारणाओं में डूबे रहे, ऐसा समझते हैं क्या हम? नहीं। हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। हर एक आत्मा को अपने आत्माभिमानी स्थिति बनाना ही है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे। स्थूल धारणाओं से आप संपूर्ण सिद्धि नहीं पाते हो। सूक्ष्म धारणा, ज्ञान की धारणा, आत्मिक स्वरूप की धारणा से संपूर्ण सिद्धि मिलती है, क्योंकि संपूर्ण सिद्धि का मतलब ही है निरंतर आत्मा में स्थित रहना। आप कौन है ऐसा जो स्थूल धारणाओं से निरंतर आत्मा में स्थित रहता है? हम्म, हाँ, वो अलग बात है कि स्थूल धारणा भी कर रहा है और सूक्ष्म धारणा भी कर रहा है। लेकिन सिर्फ स्थूल धारणा के ऊपर अभिमान बनाने वाला ऐसा कौन है जो निरंतर कहे कि मैं आत्मा संपूर्ण बन चुका हूँ? कोई नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस निश्चय से अपने आप को आत्म अभिमानी स्थित होकर चलते रहो तो संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे। संपूर्ण सिद्धि हमारी हाईएस्ट स्टेज है, संपूर्णता की स्टेज है, जिसको बाबा ने कहा है ना बार बार, उसको अपना स्वरूप मान के चलोगे, सत्य मानकर चलोगे। जैसे भैंस भैंस कहने से वो अपने आप को भैंस समझने ही लगा, ऐसे मैं हूं ही संपूर्ण, इस स्थिति को बार बार याद करने से उस सिद्धि को अपने नेचुरल स्वरूप में
पा ही लोगे, क्योंकि हमें संगम युग में इसको शरीर छोड़ने के पहले 100% नेचुरल बनाना है। तब तो आगे आने वाला जन्म हमारा उस नेचुरल सोल कॉन्शियस वे में पैदा होंगे हम देवताओं के रूप में। तब तो 21 जन्म वाले गिने जाएंगे। 21 जन्म का एक जन्म हमारा ये सोल कॉन्शियस हुए बिना निकल जाएगा क्या? उसको सोल कॉन्शियस में ही कंप्लीट करना है। इसीलिए बाबा 21 जन्म की बात जब करता है तो फिर हम हर कोई 21 जन्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सोल कॉन्शियस के साथ ही 21 जन्म पूरे होंगे। एक रोल आप रोल कॉन्शियस में बने रहो, चाहे उसमें बीके और ब्राह्मण का बने रहो, तो हम 21 जन्म वाले नहीं कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे तो संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे। हाँ, विधान के रचयिता माना आने वाली जो सतयुगी और त्रेतायुगी लाइफ है, उसका विधान, उसका जो नियम है वो यही है सोल कॉन्शियस। बाकी स्थूल नियम तो जो होने होंगे सो होंगे। स्थूल नियम उनके क्या हमारे ब्राह्मण जैसे होंगे? वो हमारे जैसा खाएंगे सात्विक भोजन, हमारे जैसा सेवा पे जाएंगे क्या वो लोग? नहीं। देवताओं की लाइफ स्टाइल कोई ऊपर से ब्राह्मण वाली लाइफ स्टाइल नहीं होने वाली। देवताओं की लाइफ स्टाइल बहुत बहुत रॉयल और बहुत रिच होने वाली है। हम ब्राह्मण तो अभी बहुत वैरागी और त्यागी टाइप की लाइफ जी रहे हैं, है ना? तो विधान का मतलब है कॉन्शियसनेस, स्मृति। हम इस समय अपनी सोल कॉन्शियसनेस के साथ जो जाएंगे वो वहां पर चलने वाला है। तो उससे अगर अभी हम हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे तो यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अगर विधि क्या है? विधि है तरीका। अगर हम यहाँ पर सही तरीके से कुछ भी करते हैं तो संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। संपूर्ण सिद्धि का मतलब है बाप समान स्थिति। तो अगर हमारे हर कर्म यहाँ पर प्रॉपर सोल कॉन्शियस अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ हो रहे हैं, ज्ञान के साथ हो रहे हैं। अभी बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम बाप समान बन गए हो। बाबा ये कह रहा है कि तुम अपने को बाप समान आत्मा समझो, समझते रहो समझते रहो समझते रहो, तो बाप समान बन ही जाओगे, है ना? तो ये समझना विधि है और फिर बन जाना संपूर्ण सिद्धि है। हम्म। तो बाबा कहते सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हो। वह कौन सी बात? यह स्मृति भी विस्मृति में क्यों आ जाती है? ये क्यों भूल जाते हो विधि? सोल कॉन्शियस स्थिति में हमें अपनी ट्रुथ को याद रखना है, ये क्यों भूल जाते हैं हम? बाबा ने पूछा निमित्त क्या बात बनती है? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। वह कौन सी युक्ति है? कौन सी बात सामने विघ्न रूप में आती है? इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हो। कौन सी युक्ति और कौन सी बात है? बाबा ने कहा विस्मृति के कारण स्मृति वृत्ति दृष्टि और संपर्क बनता है। क्या होता है? जैसे ही हम आत्मा को भूलते हैं, शरीर के भान में, रोल में, पहचान में आते हैं, तो फिर हमारी स्मृति फिर वही शरीर वाली आ जाती है। जैसे कि मैं अभी भूल जाऊं कि मैं आत्मा हूं, तो जैसे ही मुझे कोई घर का रिश्तेदार मिलेगा तो मुझे उसके रिश्ते की स्मृति जाग जाएगी। फिर उस स्मृति से उसके प्रति जो सोच है वो वृत्ति वैसी ही हो जाएगी। फिर दृष्टि और संपर्क बनता है, माना मेरा दृष्टिकोण उसको अपने रिश्तेदार के रूप में देखने का होगा, और फिर संपर्क भी एक रिश्ता बंधन वाला बनेगा। तो क्यों? क्योंकि अपने को आत्मा भूला तो ये सारी चारों बातें उसमें से जुड़ गई। तो इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। किस बात की परिपक्वता? आत्माभिमानी होने में, नेचुरल नेचर होने में, आत्माभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाने में जो परिपक्वता चाहिए वो आ जाएगी। कब? जब हम ये ऊपर की विस्मृति है ना, स्मृति वृत्ति दृष्टि संपर्क जो हम भूल जाने से हम देह के कॉन्शियसनेस से बना लेते हैं, अगर वो परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी सोल कॉन्शियसनेस में। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, व्यर्थ का मतलब ड्रामा रिलेटेड, ड्रामा में किसी के भाई, किसी की माँ, किसी की कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, ये सब बातें जो स्मृति में आती हैं वो व्यर्थ स्मृति कहलाती है। तो बाबा ने कहा देह व देह के संबंध,
देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। बताओ। देह व देह के संबंध, शरीर, शरीर के जो संबंध हम माँ बहन भाई पिता पुत्र, है ना, और जो धर्म जाति, ये सब चीजों को अगर हम स्मृति से पूरा चेंज करना सीख जाएं तो क्या हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति नहीं बन जाएगी? ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, अब कैसे चेंज होगा? आपने शरीर के किसी रिश्ते को देखा, तो अभी आपको याद आया, सपोज आपका, आपके बच्चे ही हैं ना, शरीर के बच्चे, बेटे बेटी है, अभी आप उसको शरीर का बेटा बेटी समझते हो, उसको अभी परिवर्तन करो तो क्या बनाओगे? ये आत्मा है जो मेरे बेटा होने का रोल प्ले कर रही है, ये आत्मा है जो मेरे पति होने का रोल प्ले कर रही है, ये आत्मा है बाबा का बच्चा है जो मेरी माँ होने का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसे कंटिन्यू हम इस बात का अभ्यास करते रहेंगे, स्मृति पूरी तरह बंद, पलट ही जाएगी फिर। कभी किसी को, जैसे मुझे याद है कि एक बार हम जाते थे सिस्टर शिवानी के सेंटर में, तो वहां पर वो अपनी माँ को बहन कह के बुलाती थी, उषा बहन। हाँ, तो उनका, उन्होंने भी तो चेंज की ना अपनी वृत्ति। माँ भले ही घर में माँ बोलती होंगी, बट जब ब्राह्मण परिवार के बीच में है तो उन्होंने अपने शब्द को, अपनी स्मृति को ज्ञान युक्त होकर बनाया। ऐसे ही हम भी जब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो जब से बाबा ने ये शुरू किया है, तो उसमें इसके भी कई रिश्तेदार यहाँ पर आए, कभी कोई मौसी, कभी बुआ, कभी चाची, कभी कोई कोर्स किया, मुरली सुनी। तो उनको जब भी हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर करते थे और वो बोलते थे तो बहन या सिस्टर करके ही बोलते थे, कभी उनको फिर वैसे चाची मौसी या वो सब नहीं बोला। हाँ, जब रिश्ते की अलग से बात है तो वहां बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से दृष्टि स्मृति आज भी वैसे ही है। वो भले ही मुझे अपना रिश्तेदार माने, उनकी दृष्टि वृत्ति चेंज हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन इसने तो कर ली है। फिर बोलने में समाज के हिसाब से वैसा बोला जाता है, बट अंदर से इसको हमेशा याद रहता है कि वो आत्मा है, रिश्ते में मेरा ये या रोल में मेरे ये बने हैं। तो अपने अंदर से उस दृष्टि को परिवर्तन कर ले तो फिर परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे ही वृत्ति या दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए। हाँ, वृत्ति पर और दृष्टि मतलब उसके बारे में जो हम सोचते हैं, किसी परिस्थिति के बारे में जो हम सोचते हैं उसको भी बदल दो। अभी आप किसी परिस्थिति को सोच रहे हो कि तो बहुत बुरा हुआ, और बड़ी समस्या है, बहुत बीमारी, बड़ा परिवर्तन, बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, स्ट्रगल है, इसको अपनी वृत्ति को बदल दो। ये तो इसमें बहुत कल्याण छुपा है, इसमें तो बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा तो मेरे साथ है, कम से कम इतना तो है, ये भी ना होता तो, ना, इसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। तो अगर ये भी आ जाए, या संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए, जिनसे मिलते जुलते हो उनके बारे में आपकी दृष्टि अभी कभी उनके पद पोजीशन को देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हो, या कभी उनका नाम, कभी रूप देखकर, कभी बाहरी आकर्षण देखकर प्रभावित हो जाते हो, तो अगर उसको भी बदल दो, उसमें केवल आत्मा देखो, उसके सत्य को देखो, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। तो संपूर्णता का मतलब ही वो स्टेज होती है जब आपको शरीर या शरीर का कुछ भी दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है, आपको सिर्फ आत्मा दिखती है, आपको याद भी नहीं आता कि ये आपके शरीर के संबंधी हैं, या ये कोई समस्या है, या ये कोई सुख साधन सुविधा है। आपके लिए सब कुछ बहुत सूक्ष्म हो जाता है, स्थूलता तो पूरी खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं संपूर्णता की स्थिति। सब कुछ सूक्ष्म दिखता है, फरिश्तों के जैसे लाइट लाइट दिखता है सब कुछ, ना किसी की आवाज, ना किसी की भाषा, ना किसी की कहानी, कुछ में इंटरेस्ट नहीं आता, उसको कहते हैं संपूर्णता की स्थिति। तो अगर हमारा ये सब कुछ चेंज हो जाए, दृष्टि वृत्ति संपर्क संबंध, तो क्या संपूर्णता के समीप आ जाएंगे? परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है, बाबा कह रहे हैं। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, देही माना आत्मा की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। जो भी हमारे संपर्क में अभी हम बाहरी बातें करते हैं, व्यक्त बातें, ना, बाहर की दिखा जो दुनिया कहानी है, और जितना स्थूलता की हम बातें करते हैं उससे हम हटकर अगर अव्यक्त, जो कि
सूक्ष्म बातें, ज्ञान युक्त चीजें हैं, ज्ञान युक्त संपर्क है, ऐसे में परिवर्तन कर दे तो ये कमी जो पूरी हो जाएगी उससे संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। बाबा ने कहा देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। देखो है ना, अभी आज से 1 महीने पहले अभी मौसम कैसा था, 1 महीने में ही प्रकृति ने कितनी पावर दिखा दी, चारों तरफ ठंडी की इतनी शीत लहरें। हाँ, तो ये क्या है, प्रकृति में भी तो परिवर्तन करने की शक्ति है ना। बाबा कहते हैं साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना देती है ना। हीटर, गीजर, एसी कैसा करते हैं, एकदम टेम्परेचर को उल्टा कर देते हैं। तो साइंस में यह शक्ति है ना, गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। जो फिजिकल पावर है, जो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो भी प्रकृति की चीजों को परिवर्तन उसकी उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकती है, तो यहाँ तो फिर नॉन फिजिकल सूक्ष्म पावर है ना, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति है। तो ये शक्ति क्या अपने संकल्प से या अपने दृष्टि से, दृष्टि का मतलब सत्य को देखकर, जब हम दूसरे के सत्य को देखते हैं तो क्या दूसरों का वृत्ति, दूसरों की इंटेंशन चेंज नहीं हो सकती। हाँ, किसी ने कोशिश करी है इसकी, आई एम श्योर की होगी, तब आप लोग यहाँ पर हो, है ना। इसका, इसमें सफलता मिल रही है तब तो हम लोग कर पा रहे हैं ना। तो बाबा वही याद दिला रहा है कि अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाते आपकी श्रेष्ठ आत्मा और परमात्मा शक्ति, तो अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। तो विघ्न कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सुबह जो सिस्टर ने कहा ना, बहुत संकल्प आ रहे हैं, बहुत विकल्प आ रहे हैं, फालतू के वेस्ट थॉट्स, तो ये कोई बाहर से आ रहे हैं क्या, किसी ने कुछ रोका क्या, टोका क्या। जब मन पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है, प्रेजेंट में नहीं ठहरता, माना सोल कॉन्शियस नहीं होता है, तो वही पास्ट और फ्यूचर आपके लिए भूत बन जाते हैं। हम्म, तो वही विघ्न सबसे ज्यादा बन जाते हैं हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति में, यानी प्रेजेंट में रहने के लिए। और उसका कारण है कि हम जो अपने अंदर काम कर रहे हैं, वृत्ति को चेंज करने का, दृष्टि को चेंज करने का, वो हमने किया नहीं या हमेशा नहीं करते। वृत्ति और दृष्टि कैसे चेंज होती है, जब मैं अपने को ड्रामा से न्यारी करके अपने सत्य में देखती हूँ, मैं एक्टर से ऑब्जर्वर बन जाती हूँ। हाँ, संजय बन जाती हूँ अर्जुन से, तब मैं दूसरों को भी उनके सत्य में देखती हूँ, माना उनको भी ड्रामा से बाहर देखती हूँ और ड्रामा के रोल को उनसे अलग रखती हूँ। तो ये जो दृष्टि और वृत्ति चेंज हुई है, उससे जो अंदर संकल्प आ रहे हैं, जो विघ्न रूप बन रहे हैं, वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं या वो दब जाते हैं। हम्म, तो जबकि प्रकृति आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, प्रकृति तो 5 तत्वों की है और वो हमारी रचना है। किसकी रचना है, संकल्पों की रची गई है प्रकृति। आज हम अभी यही सोचते हैं कि जो इतनी ठंड लग रही है, ये ठंड जस्ट एक थॉट है, भले बॉडी को लग रही है। ड्रामा में एक बैकग्राउंड में सर्दी का मौसम दिखाया गया है, सर्दी के मौसम में ये सब कपड़े पहनना, ये सब सर ढकना, ये पूरा ठिठुरना, ये सब एक्टिंग में चल रहा है। लेकिन क्या मुझ सत्य आत्मा को ठंडी कभी लगती है। आत्मा तो सर्दी और गर्मी से उपराम है ना, उसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। तो हर समय जब ये थॉट आता है, इसका मन रचता है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो तुरंत आत्मा सत्य में टिकती है, ये मन की रचना है, ये सर्दी मन की रचना है, ये गर्मी मन की रचना है। मेरा सत्य है कि मुझे ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। तो भले रोल में है कि ये ड्रामा में इतने कपड़े पहन रहे हैं, गर्म पानी यूज कर रहे हैं और ठिठुर रहे हैं और जो भी, बट आत्मा ना तो ठिठुर रही है, आत्मा को ना ठंडी लग रही है, आत्मा को ना ये प्रकृति हिला सकती है। तो ये सारी प्रकृति जो दिखने में आ रही है, सर्दी गर्मी, धूप छांव, ये सब हमारे मन की रचना है। और मन किसका है, आत्मा का है। तो आत्मा मास्टर रचयिता हुई ना।
तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम्हें सर्दी गर्मी लगेगी नहीं, या तुम सर्दी को बदल दोगी, तो एक संकल्प करोगी और गर्मी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये तो ड्रामा अनुसार, जब सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो गर्मी है। लेकिन अंदर से मेरी स्मृति जो है, वो क्या मेरी श्रेष्ठता में स्थित है कि मुझे आत्मा को ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती। हम्म। तो अंदर से मैं मास्टर रचयिता बन के क्या अपने सत्य में स्थित नहीं हो सकती? तो ये अगर नहीं हो सकती तो क्या ये श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण कहे जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। आज प्रकृति की पावर एक सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसीलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में, अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। ये जो साइंस की पावर ने तो प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दिया ना। गर्मियों में एसी चला के दिखा दिया, फ्रिज चला के दिखा दिया, सर्दियों में हीटर गीजर चला के दिखा दिया। तो क्या है, लोगों का साइंस में भरोसा ज्यादा हो गया कि साइंस तो सब कुछ करके दिखा रही है। और हमने भक्ति में केवल भगवान की शक्ति के बारे में सुना ही सुना था कुछ समय तक, अभी तक अनुभव भी करते थे कि प्रेयर की बहुत शक्ति है, तो प्रे करते थे जब तक हम सच्चे दिल से, तो उसका रिजल्ट मिल भी रहा था। लेकिन अब भगवान से लोगों का विश्वास क्यों उठ गया है, भक्ति से लोगों का विश्वास क्यों उठ गया है? क्योंकि अब उनको साइंस के जैसे रिजल्ट्स नहीं दिखते उनकी प्रेयर के। तो भले ही गलती प्रेयर में होगी या गलती तो कुछ भी नहीं है, जस्ट कि अभी हमारे ज्ञान का समय आ गया है। हाँ, ज्ञान का मतलब अपने सत्य को समझकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का समय आ गया, ना कि सिर्फ भगवान से उनकी शक्तियां मांगने का समय है। तो आजकल वो आत्माएं सभी जानना चाहती हैं, जानना नहीं चाहती बल्कि प्रैक्टिकली देखना चाहती हैं कि क्या होता है वो पावर स्वरूप, क्या होता है वो साइलेंस की शक्ति से आपके अंदर, या हम इसको कर रहे हैं उनके अंदर परिवर्तन। वो प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं परमात्मा शक्ति या हमारी अपनी आत्मिक शक्ति का कमाल, साइलेंस की शक्ति का कमाल। तो बाबा कहते हैं कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर लो। इसलिए लोग जिन्होंने साधन सुविधाओं का बहुत सुख भोग लिया है, लेकिन फिर भी वो अशांत है, परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी संबंधियों में, अपने ही संकल्पों में बहुत अशांति है, सहनशीलता नहीं है ना। बहुत खुद से ही खुद के संकल्प और संस्कार खुद को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में वो देखना चाहते हैं कि हमारे साइलेंस की शक्ति से क्या हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति, सहनशीलता, इतनी पावर आई है कि हम पर अगर कोई अपकार करे तो हम एक सेकंड में उसके अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे। कैसे? जो अपने सत्य में स्थित होगा वो दूसरे अपकारी को भी उसके सत्य में देखेगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सहनशीलता आ जाएगी। क्योंकि उसे पता है ये नाटक कर रहा है, ये अपकार करने की एक्टिंग कर रहा है, नाटक में उसका एक अभिनय चल रहा है। तो उसे क्यों ही उसके ऊपर गुस्सा आएगा? क्योंकि वो भी अपने सत्य को जानता है कि मेरा भी ये रोल है, उसका भी ये रोल है, दोनों बस रोल में ये कर रहे हैं। बाकी हमारी रियलिटी में तो हम बहुत ट्रूथफुल, बहुत होपफुल, बहुत लवफुल है, साइलेंट है, बाप समान है। हाँ, तो उस स्थिति वाले को अपने आप सहनशीलता आ जाएगी। तो लोग आजकल वो देखना चाहते, लोग हमारी तरह मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी तरह इतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे, लेकिन लोग हमारे जो कर्म है, जो ऊपर से हम जो साइलेंस की शक्ति को यूज कर रहे हैं अपने समझ को बढ़ाने में, वो उसका रिजल्ट देखकर प्रभावित होंगे। तो बाबा ने कहा कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार, यानी जो आत्मा का सच है, आत्मा के सत्य संस्कार है, उसकी स्मृति में आकर आप उस आत्मा को भी रहम की दृष्टि से देखकर, उसके संस्कारों को याद करके, सत्य संस्कार को याद करके उसके लिए रहम कर सकते हो। ऐसा एक सेकंड वाले जो परीक्षा के रूप में कभी कभी आते हैं ना, तो हम साइलेंस की स्थिति से ये कर सकते हैं। बाबा ने कहा कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए
आप 1 सेकंड में उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। देहधारी आता है हमें देह समझकर, कि सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हस्बैंड है, उसकी वाइफ ज्ञान में चल रही है, रोल में सब कुछ हो रहा है, और रोल में हम उसके निमित्त बने हैं। तो वो आएगा आपका सामना करने, शायद आपको डांटने, आपको बोलने कि आपने मेरी वाइफ को ऐसे किया वैसे किया। तो 1 सेकंड में आपने उसको उसके सत्य में देखा, उसको हस्बैंड नहीं देखा, उसको भाई नहीं देखा, उसके शरीर को नहीं देखा, उसके क्रोध को भी नहीं देखा, सिर्फ उसकी साइलेंस की, शांति को इमर्ज किया अपने सामने, उस सत्य आत्मा को इमर्ज किया। तो वो आत्मा बदल जाती है। उस दृष्टि को आत्मिक दृष्टि से परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि के सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। तो संग दोष का मतलब, कोई कोई बाहर की बातों को साथ में लेकर आता है, हाँ, दूसरे दूसरी तरह की शारीरिक या ड्रामा के पहचानों को लेकर स्मृति में रखकर आपके सामने आता है, या आपको नीचा दिखाने की स्मृति से बाहर आता है। वो सब पेपर में आ रहा है एक्चुअली, कोई रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ हमारी स्टेज को बढ़ाने के लिए उनके अंदर ऐसे माया डालती है संकल्प, ड्रामा में जो कि पहले से नूंद है, स्क्रिप्टेड है। तो वो जब आपके सामने आते हैं, तो हमारे सामने आते हैं, तो हम उसको अपनी श्रेष्ठ संग माना, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में, निराकारी रूप में स्थित करके उसको भी उसके संग दोष से निकाल सकते हैं। हाँ, उसके श्रेष्ठ संग और अपना श्रेष्ठ संग लगा सकते हैं। यानी उसको जब ट्रुथ में देखेंगे तो वो अपना बाहर का सब भूल जाएगा, रोल का सब भूल जाएगा, और फॉर सेकंड वो भी अपने आत्मा में स्थित हो जाएगा। भले उसे ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा में स्थित हुआ है, बट उसको फील होगा उसकी हाईएस्ट साइलेंस। हमको ऐसा एक अनुभव हुआ, बाबा ने कराया था हमें, कोई जानबूझकर नहीं किया था। जैसे मम्मा का एक दृष्टांत है, ऐसे इसके साथ भी ऐसे हुआ था कि एक बहन जो अच्छी खासी सेवाधारी थी साथ में हमारे, उनके हस्बैंड, रोल के हस्बैंड ऐसे ही वो उल्टा सीधा काफी बोलते थे, और इसके रोल के प्रति भी वो करते थे कि ये सबको बिगाड़ रही है, ये सबको ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार वो बहुत गुस्से में उनके साथ आए, और ये उस वक्त अकेली ही सेंटर पे बैठी हुई थी। और तो जैसे ही इसने देखा कि वो आए हैं, तो थोड़ा सा तो अंदर से हार्ट बीट तेज हुई, क्योंकि ये आज से 6 महीने करीब, 6 7 महीने पहले की बात है। तब पुरुषार्थ इतना आत्मिक लेवल का नहीं था, बट जो भी था, जो उस समय था वो ठीक था। तो बाबा के साथ इसने बाबा को बुलाया जल्दी से कि बाबा कुछ होने वाला है, आप आ जाओ। और वो पता नहीं आए, तो बड़े गुस्से से और सामने आकर अचानक से माफी से मांगने लगे। तो ये बड़ा एक कॉमेडी लगा कि ये क्या हो गया। बाद में फिर से वो गालियां दे रहे होंगे पीठ पीछे, लेकिन उस समय जो वो करने आए थे वो नहीं करा उन्होंने। तो ऐसे इसने कोई जानबूझ के कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बाबा का कमाल होगा, नॉलेज का कमाल होगा, उस वक्त जो वाइब्रेशन का कमाल होगा। बट ये चीज होता है, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दो लोगों के संग दोष छूट जाते हैं अगर आप श्रेष्ठ संग में रहते हो तो, माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति में रहते हो तो बाबा कहते हैं ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जावेंगे। सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा, स्थूल सेवा तो सबको दिखती है, भाषण करने की सेवा सबको दिखती है, जो बाहरी सेवा है वो सबको दिखती है, उसमें आपको नाम मान शान भी मिल जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म सेवा है वही ऐसी सेवा है जिस पर सब बलिहार जाते हैं। माना आपके लिए कोई बाहर ताली नहीं बजाता, लेकिन अंदर से बस वो आपकी वाइब्रेशन से इफेक्ट हो जाते हैं ना। तो ऐसी सूक्ष्म सेवा तो हम सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलरली किसी से ऑफिशियली कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर्व संपर्क में आने वाले आपकी सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जावेंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं, तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो, ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों को शुक्रिया मानेंगी। तो ये जो मुख्य सेवा रही हुई है वो घर में रहने वाली बहनों, माताओं और भाइयों के लिए,
क्योंकि हम सब बाबा के ज्ञान में चलने के कारण जो अभी तक विरोध सहा लोगों से, हम लोगों ने जो भी आ, एक तरह से उन्होंने हमें अपने से अलग कर दिया, डिटैच, अपने को हमको अलग समझने लगे। अब समय ऐसा आ गया है जहां पर हम अपने साइलेंस की पावर से उनकी इस गलत फहमी वृत्ति को परिवर्तित करके, क्योंकि वो भले ही आत्मा का ज्ञान नहीं लेंगे, बाबा को नहीं मानते, लेने के बाद भी नहीं मानते, तो भी अगर मेरी दृष्टि उनको उनके रोल से ना देखे, उनके सत्य में देखे, तो उनके ऊपर जो संग का दोष लगा हुआ है बाहर की दुनिया का, वो हमारे संपर्क में आने से उतनी देर के लिए जब चेंज होता है या होगा, तो उन आत्माओं को दिल से हमारे प्रति आ, कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा कि ये कहीं ना कहीं वो उसके लिए शुक्रिया मानेंगी, और मानती भी हैं। अगर आपने ये सेवाएं ऐसे करके देखा हो, वो ऐसे मुंह से नहीं बोलती हैं, बट फील करती हैं, उनको आपके साथ रहना पसंद आता है, उनको आपकी आपके बस संपर्क में रहना अच्छा लगता है। यही एक बहुत बड़ा उनके शुक्रिया का एक तरीका है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सहज युक्ति है ना, वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है। हाँ, यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। जैसे जो आज तक इतने विरोधी रहे, कट्टर, वो वैसे रहेंगे नहीं, सब चेंज होगा। देखो आज जो ब्रह्मा कुमारी की संसार में जो इमेज है, आज से 20 साल पहले नहीं थी, 5 साल 10 साल पहले भी इतनी नहीं थी, है ना। तो कंटिन्यू जो चेंज हो रही है वो हमारे लिए भी तो चेंज हो रहा है ना। एक्चुअली हमारे लिए चेंज हो रहा है तो बाहर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में क्या दृष्टि है, हम अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आप को हम कितना ऊंचा देखते हैं, उसके आधार पर बाहर वाले हमें उतना ऊंचा या नीचा देखते हैं, है ना। तो कई बार हम करते तो है धारणा, ज्ञान में चलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अपने आप को उतना ऊंचा समझते नहीं। पर बाबा से प्यार है तो हम कर लेते हैं सारी धारणाएं, बट वो स्वमान, वो इष्ट देवी, वो कुल देवी, वो रहम की देवी जो बाबा देते हैं बड़ी बड़ी, वो सब स्वमान हम अपने लिए ट्रुथ नहीं समझते, तो इसलिए बाहर वाले नहीं समझते। जब हम खुद समझेंगे तो बाहर वालों में भी दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज चेंज तो होती ही है, वैसे भी ये ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। तो ज्ञान योग माना इस नॉलेज और अपने को आत्मा की बार बार स्मृति दिलाने से, हम अगर अपनी स्टेज सोल कॉन्शियस बना देंगे, तो इस ड्रामा में जितने भी लोगों के साथ हमारे हिसाब किताब या शरीर के साथ जो कर्म भोग है, उनसे मिल रहे दुख से हम न्यारे हो जाएंगे। उसको कहते हैं सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। तो बाहर का संसार का विनाश जो होना है, जब होना है, वो देखा जाएगा, उसकी हमें चिंता नहीं है। हम तो यहाँ पे अपने स्मृति के परिवर्तन और विनाश में लगे पड़े हैं, है ना। यहाँ से हमको ये कलयुग भुलाना है पूरा। तो जो जितनी जल्दी पहले भुला लेगा बाहर के विनाश के पहले, उसको उसका फल मिलेगा। किसी ने यूट्यूब में कमेंट डाला हुआ है कि जब विनाश ही हो जाएगा तो जय जयकार क्या होगी। तो जय जयकार हमें कोई दूसरों से करानी भी नहीं है। ये जो आजकल जुलूस में जो जय जयकार करते हैं, ऐसी विनाशी जय जयकार नहीं चाहिए हमको कि दूसरे लोग आकर जय जो जय हो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारियां करें। ये जय जयकार किसको चाहिए। जय जयकार का मतलब होता है मुझ आत्मा के अंदर पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगी। तो मतलब मुझ आत्मा के अंदर माया के जितने भी 63 जन्म के स्वभाव संस्कार स्मृतियां हैं वो हाहाकार मचाएंगी, और मुझे अपने पुरुषार्थ से, माना अपने सत्य में स्थित होने से, उनको उनसे न्यारे होते जाना है। उनको लड़ना नहीं है, उन्हें खत्म नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उससे अपने को दूर रखना है। मेरे अंदर जो भी हाहाकार का पार्ट चले, मैं बस उससे प्रभावित ना हूं और अपने सत्य में अचल अडोल अडिग रहूं, ये करना है। और जब ये हाहाकार समाप्त हो जाएगी, तो मेरा जय जयकार मेरे ही अंदर शुरू हो जाएगा। किसी बाहर वाले से क्या कराना है जय जयकार। जय जयकार का मतलब मुझे मेरी दिव्यता, मेरा दैवीपन दिखने लगेगा। सोचो, आपको आपके अंदर से फीलिंग, इमोशंस, दुख की, अशांति की सारी भावनाएं एकदम समाप्त, थोड़ी देर के लिए नहीं, टोटली समाप्त। आपके अंदर वो छोटे संकल्प, वो गिरे हुए संकल्प, अपने अपने लिए कमजोरी के संकल्प टोटली समाप्त।
आप अपने विष्णु रूप में, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के रूप में एकदम जागृत हो जाओ। ये खुद के लिए जय जयकार है। ये जय जयकार होना है हमारे अंदर। हमें दूसरों से क्या कराना, ये कोई कलयुग वाले जुलूस थोड़ी ना निकलवाने हैं। आज जय जयकार करते हैं, कल मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं। ये वाला जय जयकार हमको नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, मन माया मन जो है वो मर्ज हो जाएगा। वो आत्मा की सतो प्रधानता में मर्ज हो जाएगा। वो सतो प्रधान ही बन जाएगा। और फिर वो अलग रहेगा ही नहीं। अभी जितनी नेगेटिविटी है, जो संसार द्वैत में दूसरा दिख रहा है, ये सब कुछ माया मन के कारण है ना। फिर माया मन रहेगा ही नहीं। सब कुछ एकदम आत्मा की सत्य में स्थित हो जाएगा। ये संसार पूरा बाहर से तो जो होगा सो होगा, बट अपने अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। और क्योंकि हमारे अंदर होगा तो बाहर भी बदले बिना रहेगा नहीं। बाहर भी सब कुछ, आपके रिश्ते, आपके शरीर के चीजें सब बदल जाएंगी। जितनी भी दादियां, सारी का नहीं बोलेंगे, हम तो 2-3 दादियों से ही ज्यादा देखते हैं। लास्ट की जो हमारे सामने जानकी दादी और गुलजार दादी का ही पार्ट ज्यादा चला, और तो किसी दादी को नहीं देखा हमने इतना। तो उनके लिए प्रकृति अधीन हो गई। उनके लिए बड़े बड़े कॉटेजेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उनके लिए। फ्लाइट से लोग अपने अपने खर्चे पर उनको विदेश से यहाँ भेज रहे हैं। ये सब कुछ उनके लिए ऐसे हो गया जैसे कुछ है ही नहीं, और उनको उसका कोई भान ही नहीं। ये क्या जय जयकार नहीं थी? यही तो जय जयकार है। कोई नारे थोड़ी ना लगाना है किसी को जय जयकार के। आप आपके लिए प्रकृति आपकी दासी हो जाए, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए नहीं, हमें उसका कोई लालच नहीं है, बट वो मिलने लगता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपको उसका होश ही नहीं रहता कि आपको वो मिल भी रहा है। तो उसको जय जयकार कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार हर बात परिवर्तन होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तन कर दिया, तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप ही के मन में अगर इतने नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं और 1 सेकंड में आपने अपने सत्य का स्विच ऑन किया, तो जो आपने ऑन किया, ये पुरुषार्थ जो आपने किया, उसका फल तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। उसकी सिद्धि आपको तुरंत मिल जाएगी। परिवर्तन तो होना है। ये सब भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी दुनिया की सारी, वो तो होनी ही है, वो तो दुनिया वालों के लिए भी होनी ही है। लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी ना। समय जब दिखाएगा कि हाँ सबके लिए बदला, तो हमारे लिए भी, जैसे एक समय था कि किसी किसी के पास ही मोबाइल हुआ करता था, वो प्राप्ति एक अलग बात थी। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो समय के आधार पर सबको मिल गया ना। तो जो चीज जब इनिशियली कुछ लोगों के पास होती है और उसकी कीमत होती है, वो प्राप्ति की बात ही अलग होती है। तो बाबा कहते हैं जो विघ्न आया है, समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया, तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा ना। कोई कोई आत्माओं के हिसाब किताब जब हमको दिखते हैं, तो हम कभी कभी सोचते हैं अरे वो तो हो जाएगा उसका पूरा। हमें ऐसे नहीं उसको जाने देना है। हमें उसके सत्य को देखना है। हमारा पुरुषार्थ ये है। वो हिसाब किताब वश दुखी है, या झेल रहा है, या कुछ परेशानी में है, या हमसे ही बिध रहा है, तो ऐसे नहीं कि वो तो आया है तो हमने सहन कर लिया और हम ठीक है, चला जाएगा, टाइम से ड्रामा है, हो गया। नहीं, ये तो एक आम काम हो गया। हमें अपनी श्रेष्ठता में स्थित होकर उसकी श्रेष्ठ आत्मा को देखकर पुरुषार्थ में लगना है। तो उससे जो प्राप्ति होगी, उसमें उसकी दृष्टि आपके प्रति बदल जाएगी, और आपकी खुद की भी दृष्टि ऊंची हो जाएगी। आपका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग ही सोल कॉन्शियस हो जाएगा। तो वो जो प्राप्ति है वो बहुत ऊंची है। तो बाबा कहते हैं ऐसी नहीं कि इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा, वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। ऐसे भी नहीं सोचना है। नहीं, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। तो मैं करूंगा मतलब ये नहीं कि दौड़ दौड़ के जाके सुनो सुनो आत्मा परमात्मा का परिचय, ये है इसका मतलब। मैं करूंगा का मतलब मैं अपनी स्मृति को चेंज करूंगा, मैं अपनी वृत्ति को चेंज करूंगा, तो मुझे ही इसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं उसका रोल चेंज हो जाएगा तो उसका फायदा है। अरे उसका रोल चेंज हुआ तो जो बाद में हुआ, लेकिन पहले मैंने उसके लिए जो सोचा, उससे मेरा कितना बड़ा फायदा हो गया। मैं कितनी श्रेष्ठ स्मृति में टिक गई। तो बाबा कहते समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे। वह समय की विशेषता हुई।
ना कि आपकी। रोल सबके चेंज हो रहे हैं आज, जिन जिन के घर में या बाहर जो जो विरोधी चल रहे हैं, जो आपके लिए अभी तक इतने बड़े विघ्न बने थे, गुस्सैल डांट पीट मार रहे थे सब जो भी, वो एकदम से चेंज हो जाएंगे, आप देखना। लेकिन वो अगर समय ने चेंज किया वो पेपर, तो फिर आपके अंदर वो आत्मिक स्थिति नहीं बनी। और अगर आपके उनके उनको उस दृष्टि से देखने में वो बदले, तो उसका फल आपको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से, जैसे वो दिखाते हैं ना मूवी में शूटिंग होती है जब, तो एक्टर को अगर वो ढंग से एक्टिंग ना करे, तो डायरेक्टर बार बार उसको कहता है कट कट कट, और फिर रीशूट करता है। हाँ, तो उसकी लिमिट होती है, 20 बार 50 बार कितने बार कट कहता है, फिर वो एक्टर अगर नहीं ढंग से कर पाता है तो वो डायरेक्टर कहता है हटाओ ये सीन ही हटा दो, इससे नहीं बन रहा, ये सीन हटा दो, कुछ और करेंगे। तो ऐसे ही जो परीक्षा हमारे सामने बार बार इसलिए आ रही है कि हम उस परीक्षा को पास करके दिखाएं, विद अपनी स्थिति, अपने सत्य की स्थिति से। वो हम अगर नहीं कर पा रहे हैं 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, तो एक बार ऐसा आएगा, अरे हटाओ इस परीक्षा को, ये पार ही नहीं कर पा रहे, परीक्षा ही कैंसिल। तो फिर उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारी वैल्यू नहीं बनेगी ना, हमें हमारी स्थिति का गायन नहीं होगा फिर। तो बाबा कहते हैं उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं, संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। यानी हमको पहले समय से पहले संपूर्ण स्थिति को बनाना है, और फिर बाहर भले ही दुनिया संपूर्ण दिखे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण पहले दुनिया बन जाए फिर हम तो बने ही हुए हैं। फिर तो सतयुग में सब संपूर्ण होंगे ही ना, दुनिया भी संपूर्ण होगी। तो समय रचना है, आप रचयिता हो ना। सोल क्या है? रचयिता है, क्रिएटर है, और समय उसके मन की रचना है। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। ये सारा टाइम किसने रचा है? ये हद के मन ने रचा है ना। तो ये हद का मन तो ड्रामा में हमको दिया है। तो हमें इस टाइम से ऊपर जाना है, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में न्यारे हो जाना है, तब कहेंगे कि हम उसके रचयिता हैं। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। अब किसी ने मान लीजिए लैपटॉप बनाया है, तो वो लैपटॉप बनाने वाला बड़ा या लैपटॉप बड़ा? बनाने वाले के हाथ में ना, आज भी इसकी कुछ भी सेटिंग को चेंज कर देना, तो वो बड़ा। तो ऐसे ही समय का रचयिता आत्मा है, ना कि समय आत्मा की रचयिता है। तो समय को रचा है आत्मा के अंदर की फैकल्टी मन ने। तो जब आत्मा सबसे ऊंची है, बड़ी है, तो फिर हम उसकी रचना यानी समय का इंतजार क्यों करेंगे? आत्मा रचयिता है तो वो समय को कंट्रोल करके दिखाएगी। और कैसे कंट्रोल करके दिखाएगी? समय से परे जाकर, समय से न्यारी होकर, यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में, परम स्थिति में स्थित होकर, अभी जीते जी, छोड़कर नहीं शरीर। तो बाबा कहते तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकती। हम्म। फिर यह कभी भी मुख से ना निकलेगा कि यह हुआ यह हुआ। कोई बहाना नहीं लगावेंगे, यह भी बहाने हैं। अपने आप को सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। कौन सी बाजी? बहानेबाजी। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं। हम बदलकर औरों को बदलें, सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले ना बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। आगे का थोड़ा सा रह गया है, बट टाइम हो रहा है। बाकी हम कल इसको कंप्लीट करके कल प्रश्न उत्तर होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स तो बोलेंगे। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति।